वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लास। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर री एग्जाम के जीएस के 30 क्वेश्चंस की सीरीज हम करा रहे थे और इसी सीरीज में वीडियो 7 है। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर इसकी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर री एग्जाम। उसमें करीब आपको जो है लगभग सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर ये कोर्स आप कर लेते हैं पूरा तो फिर आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके साथ साथ जो हैगा, अगर पेड बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं 7505601809 पर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर री एग्जाम के चीज 30 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 44, डी अनुच्छेद 48। तो भारतीय संविधान में जो समान नागरिक संहिता है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये आपको बताना है। तो ये वर्णित है आपके अनुच्छेद 44 में। यहाँ से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 44 में ये वर्णित है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां गठित की गई थी? ए 15, बी 18, सी 22। तो आपको ये बताना है कि कुल कितनी समितियां गठित की गई। तो ये 22 समितियां यहाँ पर गठित की गई थी। ऑप्शन यहाँ से जो है सी वाला हो जाएगा सही। 22 कमेटियां गठित की गई थी संविधान सभा में। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? ए आयकर, बी संपत्ति कर, सी उपकर, डी निगम कर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसमें से जो उपकर है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। आयकर प्रत्यक्ष है, संपत्ति कर प्रत्यक्ष है, निगम कर प्रत्यक्ष है। नंबर 4, भारत में वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत में जो वित्त विधेयक होते हैं उसको केवल और केवल वित्त मंत्री ही प्रस्तुत कर सकती है, कर सकता है। इस टाइम निर्मला सीतारमण है तो वही जो है इसको प्रस्तुत कर सकती है। अगला, श्वेत क्रांति का तकनीकी आधार किस पर था? ए उन्नत बीज, बी दुग्ध सहकारी मॉडल, सी सिंचाई परियोजनाएं, डी उर्वरक उपयोग। तो श्वेत क्रांति का तकनीकी, पहले बात तो श्वेत क्रांति हमें पता होनी चाहिए कि श्वेत क्रांति क्या चीज है। श्वेत क्रांति का मतलब था दूध के उत्पादन को बढ़ाना। और इसको लेकर आए वर्गीस कुरियन, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे वर्गीस कुरियन। इसको लेकर आए और इससे दूध की उपज हुई और अमूल वगैरह इसी पर आधारित संस्थाएं हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा दुग्ध सहकारी मॉडल। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से दुग्ध सहकारी मॉडल जो हैगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध सहकारी मॉडल। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ए लिखित संविधान, बी द्विसंसदीय संसद, तीसरा है सी अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास, डी है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में लिखित संविधान भी है, द्विसदन भी है, स्वतंत्र न्यायालय भी है, न्यायपालिका भी है। तो अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास नहीं है भारत में। सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद डी 7वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू थे, बी मौलाना आजाद, सी राजेंद्र प्रसाद और डी सरदार पटेल। तो भारत छोड़ो आंदोलन आया आपका 1942 में और इस समय जो इसके कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे वो मौलाना आजाद थे। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा, जो है मौलाना आजाद राष्ट्रीय भारत छोड़ो आंदोलन के कांग्रेस के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 8 लेंगे, भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा था? ए भास्कर फर्स्ट, बी रोहिणी, सी आर्यभट्ट, डी इनसैट ए 1। तो भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट था जो है। तो भारत का पहला जो मानव निर्मित उपग्रह था वो था आपका आर्यभट्ट। सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 2004 में इसको भेजा गया रूस की मदद से, रशिया की मदद से। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीनीकरण नहीं है? ए पवन ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयला, डी जल ऊर्जा।
तो नवीनीकरण ऊर्जा जो है इनमें से कोयला नहीं है, क्योंकि कोयला जो है एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। न्यायिक पुनर्लोकन की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी आयरलैंड। तो ये जो भारतीय न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा है वो अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। ये अवधारणा कहाँ से आई है? अमेरिका से आई है, और इसके लिए ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन किस वर्ष हुआ? ए 1947, बी 1953, सी 1956, डी 1961। तो भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन जो है 1956 में हुआ था। इसका मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इसका जो सही अर्थ है वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इसको बनाया गया 1956 में। सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न हम यहाँ से लेंगे 13वां है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ए अमिताभ कांत, बी अरविंद पनगड़िया, सी विवेक देबराय, डी सोवन बेरी। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किस रिपोर्ट में आई? स्टॉकहोम रिपोर्ट, बी ब्रिटलैंड रिपोर्ट, क्योटो प्रोटोकॉल, डी पेरिस समझौता। तो ये रिपोर्ट आई थी ब्रिटलैंड रिपोर्ट में, और बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। स्थायी विकास की धारणा एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको हम कहते हैं, वो भी इसी रिपोर्ट पे आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए वेद आर्य, बी सिंधु घाटी नगर सभ्यता, सी मौर्य सामंतवाद, और डी गुप्त स्वर्ण युग। तो इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है, वेद आर्य थे, सही है ये। सिंधु घाटी नगर सभ्यता पे थी, ये भी ठीक है। गुप्त स्वर्ण युग था। मौर्य जो है सामंतवाद नहीं था मौर्य समाज में। सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निदेशक तत्व डीपीएसपी से संबंधित है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। तो ये संबंधित है भाग 4 से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 से संबंधित है। अगला प्रश्न है 17वां, शून्य बजट प्राकृतिक खेती को किस राज्य ने सर्वप्रथम अपनाया? पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो शून्य बजट प्राकृतिक खेती को किस राज्य ने सर्वप्रथम अपनाया? इसे अपनाया था आंध्र प्रदेश ने। सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। शून्य बजट प्राकृतिक खेती को किस राज्य ने अपनाया? इसे आंध्र प्रदेश ने अपनाया था। प्रश्न संख्या 16 है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? नंबर 1 पिट्स इंडिया एक्ट, नंबर 2 रेगुलेटिंग एक्ट, नंबर 3 चार्टर एक्ट, नंबर डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो भारत का मैग्ना कार्टा जो है पिट्स इंडिया एक्ट को कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट। तो चाबी ले लो तो। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? ए आरबीआई, बी नीति आयोग, सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, डी वित्त आयोग। तो इसकी सिफारिश करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम यहाँ से लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति देता है? ए 352, बी 356, सी 360, डी 30 सभी। तो राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति तीनों अनुच्छेद देते हैं, 52, 56 और 360। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर सब सही हो जाएगा। जनधन योजना मुख्यतः किससे संबंधित है? ए रोजगार से, बी बीमा से, सी वित्तीय समावेशन, डी डिजिटल शिक्षा। जनधन योजना जो है संबंधित है आपके वित्तीय समावेशन से। सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? ए 10+2, बी 5+3, 3+3, 4, सी 6+2+2+2, डी 8+4। तो सही ढांचा है 5+3, 3+4, 53, 34 से याद रख लीजिए इसको। ये इसका नया ढांचा है। अगला है प्रश्न,
22वां ग्रीन हाउस गैस नहीं है। GHG जो है ग्रीन हाउस गैस जो है CO2 CH4 N2O DO2, तो O2 उसमें ग्रीन हाउस नहीं है, बाकी सारी ग्रीन हाउस है। भारतीय रिजर्व बैंक का उद्देश्य क्या है? ए रोजगार सृजन, बी मुद्रा की स्थिरता, सी कर संग्रह, डी उद्योग विकास। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है मुद्रा की स्थिरता है, ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से अल्पसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? ए 338, बी 340, सी संवैधानिक नहीं है, डी 350। तो अल्पसंख्यक आयोग जो है वो संवैधानिक ही नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर IPCC का मुख्यालय कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी जिनेवा, डी लंदन। तो राइट ऑप्शन आंसर होगा इसका जिनेवा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा जलवायु परिवर्तन पर। उसके बाद 26वां प्रश्न है, भारत में लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? ए 545, बी 552, सी 550 और डी 560। तो इसका जो है सही ऑप्शन होगा आपका, भारत में लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 जो है, बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही होगा। उसके पास 27 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड रिपन। यहाँ से ऑप्शन जो बी होगा वो सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। आपका अगला प्रश्न है 28, राष्ट्रीय आय की गणना में कौन शामिल नहीं होता है? पेंशन, बी मजदूरी, सी ब्याज, डी किराया। इसमें पेंशन शामिल नहीं होती राष्ट्रीय आय की गणना में, मजदूरी के ब्याज किराया सब शामिल होता है। भारत में योजना प्रणाली किस मॉडल से प्रेरित थी? ए अमेरिकी, बी ब्रिटिश, सी सोवियत, डी जापानी। तो योजना प्रणाली जो थी भारत में सोवियत मॉडल से प्रेरित थी, सोवियत मॉडल था उससे प्रेरित थी ये जो है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, बी 21 जून, सी 11 दिसंबर, डी 2 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम जो है 21 जून को मनाते हैं, बी वाला ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, लास्ट ये 30% थे, तो ज्वाइन करिए पेड बैचेस के लिए, व्हाट्सअप कर सकते हैं 7505601809 पर। सब्सक्राइब और शेयर करें साइंस क्लियर क्लासेस को। आज की वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो लेकर आते रहेंगे। नई वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट को सर्च करिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच।